हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भोगमा स्टडी सेंटर। गाइस, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ एससी वर्मा का जो कैपेसिटर चैप्टर है उससे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 63 डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन क्या है? सपोज द स्पेस बिटवीन द टू सिमिलर सेल ऑफ प्रीवियस प्रॉब्लम ओके is filled with a dielectric constant K. Find the capacitance between the A and B. देखो सब क्या है कि two inner cell of the previous problem is filled with the dielectric constant K. Find the capacitance between the system. तो ये देखो, ये दो इनर सेल है। ये प्रीवियस प्रॉब्लम ये है 62, तो 62 के अकॉर्डिंग ये फोटो है। तो ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि जो इनर सेल हैं दो, उनके बीच का जो स्पेस है वो एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से फिल किया गया है। ये दिस इज द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ओके, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? के है। व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दिस? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दिस इज के। ओके गाइस, सो वी हैव टू कैलकुलेट। हमें क्या कैलकुलेट करना है? कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। हमें क्या कैलकुलेट करना है? कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। सो गाइस सी, अगर हम मतलब ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, जिनके बीच का कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। अगर गाइस मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए रीजन लिखूं तो देखो, व्हाट कैन आई राइट? Q by 4 pi epsilon naught K R square. This is the electric field. For x for r is greater than equal to a, okay, and less than c, less than b, okay, और आफ्टर b q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? q इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर इज इक्वल टू e for r is less than c greater than b। ओके, तो अब पूरे स्पेस के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कैलकुलेट कर दिया। और गाइस, इसके बाद हम दो तीन चीज का यूज करेंगे। फर्स्ट, कि जो चेंज इन पोटेंशियल है, तो चेंज इन पोटेंशियल को मैं क्या लिख सकता हूं? dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। ओके, अगर मैं इसको पूरा फुल स्पेस में करूं सो व्हाट कैन आई राइट? मुझे इस तरीके से इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ओके गाइस, तो चलो मैं जरा निकालता हूं। अब मुझे क्या, मैं क्या फाइंड कर लेता हूं? पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम सेल ए, ये जो ए है ना, पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ओके, सो मैं क्या लिख सकता हूं? डीवी कहां से कहां तक? वी ए से वी बी तक। ओके, और एक चीज देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है। तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल गोइंग टू डिक्रीज। ओके, सो VB इज लोअर देन VA, VA इज हायर। ओके, चलो, सो गाइस अगर मैं लिखूं, व्हाट कैन आई राइट? Q डिवाइडेड बाय 4 पाई K एप्सिलॉन नॉट R का स्क्वायर dr माइनस, ये कहां से कहां तक आएगा? तो R इज इक्वल टू A से कहां तक? R इज इक्वल टू C, B, R इज इक्वल टू B प्लस माइनस हो जाएगा ये अगेन, ठीक ना? और R इज इक्वल टू B से R इज इक्वल टू C तक क्या आएगा? Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर dr। ओके, सो व्हाट कैन आई राइट हियर? मैं यहां पर और क्या लिख सकता हूं इसके बाद? VB माइनस VA इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। अगर आपको इंटीग्रेशन आता होगा तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ ये लिख सकते हैं।
ओके गाइस, अगर मैं इसको थोड़ा सा और मॉडिफाइड करूं, व्हाट कैन आई राइट फर्दर? a minus b divided by ab plus q, और यहां पर k तो एक्चुअली बाई q कर देते हैं, चलो ठीक है, नहीं q ठीक है, q रहने दो, ठीक ना, यहां पर बाई k रहेगा, a माइनस सी डिवाइड बाई ए सी। ओके गाइस, तो इसको अगर फर्दर और अरेंज किया जाए, व्हाट कैन आई राइट विथ फुल कॉन्फिडेंस? एक चीज देखो, हमने, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वी बी माइनस वी ए इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेसिकली क्यू कॉमन हो गया, ए माइनस बी इंटू सी प्लस के ए माइनस सी इंटू बी डिवाइडेड बाई के ए बी सी। ओके गाइस, सो आप देखो, ध्यान से देखोगे तो Q को मैं क्या लिख सकता हूं? Q विल बी बेसिकली वी बी माइनस वी ए इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ए बी सी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी इंटू सी प्लस के ए माइनस सी इंटू बी इज इक्वल टू क्यू। ओके, सो गाइस ये देखो, ये वी ए वी बी माइनस वी ए है, और वी नो दैट वी, ये जो क्वांटिटी है, मतलब वी बी स्मॉलर होगा, वी ए ज्यादा होगा, ये नेगेटिव आएगा। ओके, तो मैं इसको अरेंज कर लूं, तो व्हाट कैन आई राइट हियर? नेगेटिव को अगर मैं पॉजिटिव बनाऊं, मैं यहां से कॉमन ले लूं, सो आई कैन राइट इट दिस। ओके, और गाइस ध्यान से देखोगे तो बाय डेफिनेशन ये बेसिकली क्या, पोटेंशियल डिफरेंस है, डेल्टा वी बिटवीन ए एंड बी, डेल्टा वी बिटवीन ए एंड बी। ओके, तो बाय डेफिनेशन गाइस अगर कंपेयर करोगे तो दिस शुड बी द कैपेसिटेंस। ये क्या होना चाहिए? कैपेसिटेंस होना चाहिए। तो चलो, कैपेसिटेंस बेसिकली क्या होगा हमारा, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ए बी सी डिवाइडेड बाई के बी सी माइनस ए प्लस सी बी माइनस ए। सो गाइस दिस इज द कैपेसिटेंस। ओके, लेट्स चेक द आंसर, वर्मा जी ने क्या दिया है आंसर। ओके, तो कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 63, एंड द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 63 इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ए बी सी के ओके 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 ओके, आई थिंक सम कैलकुलेशन मिस्टेक, एक्चुअली वर्मा जी ने थोड़ा सा, हमने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया है। ओके, देखो कैलकुलेशन मिस्टेक आई होप आप पकड़ लिए होगे। यहां पर होगा बी नॉट ए, यहां पर क्या होगा, बी, यहां पर बी होगा तो दिस बिकम बेसिकली बी सी। ओके, ये क्या हो जाएगा, बी सी, और तो ये बेसिकली हो जाएगा सी, और ये हो जाएगा क्या, ए, क्या होगा, ये ए हो जाएगा। ओके, तो फाइनली जो आपका यहां पर आंसर आएगा वो होगा के ए सी माइनस ए प्लस सी बी माइनस ए। ओके, लेट्स चेक, हाँ, प्लस सी बी माइनस ए, तो वर्मा जी ने भी सेम दिया है। ओके, सो दैट्स ऑल गाइस, आई होप कि ये जो वीडियो लेक्चर है ये आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइस, इफ यू लाइक माय वीडियो, then don't forget to subscribe my YouTube channel, free online coaching and home study center. Thank you for watching. Have a nice day.